एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 क्वेश्चन 1। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कि दी हुई संख्या किस किस पहाड़े में आती है या किस किस की टेबल में आती है, और या हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये दी गई संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है, हमारा शेष 0 आता है। तो 24 के आपको फैक्टर्स लिखने हैं कि 24 किस किस के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले तो 24 खुद के पहाड़े में आता है। 24 एकम 24 होता है। 24 एकम 24। अब इसके बाद हमें देखना है कि और किस पहाड़े में 24 आता है। 24 हमारा आता है। तो चलिए देख लेते हैं। 12 दूनी 24। 11 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आता है। 8 तिया 24। और इसके बाद 7 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है। 6 चौक 24। फिर देखिए 5 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है। अब देखिए आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो 4 छिक 24। फिर 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, और 2 के पहाड़े में 2 को 12 से गुणा करने पर 24 आता है, और 1 गुणा 24। तो हमारे जो 24 के फैक्टर्स हुए वो हुए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। 15 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, यानी 15 किस किस के पहाड़े में आता है। वही सबसे पहले 15 खुद के पहाड़े में आता है। 15 एकम 15। फिर 15 हमारा 5 तिया 15, ये हमें पता है। और 3 के पहाड़े में आता है 3 पंजे 15। तो 1, 3, 5 और 15 हमारे 15 के फैक्टर्स हुए। सी पार्ट 21। 21 किस किस के पहाड़े में आता है, या 21 के गुणनखंड क्या हैं। तो 21 के हम फैक्टर्स देखेंगे। 21 एक तो हमारा सबसे पहले कोई भी संख्या हो वो अपने खुद के पहाड़े में या एक के पहाड़े में जरूर आता है। तो 21 एकम 21। अब आप देखिए 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 3 के में आता है। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 4 के में नहीं आता, 5, 6 और फिर 7 के में आता है। 7 यहाँ आ गया हमारा। तो 8, 9, 10, 11 दूनी 22 हो जाते हैं। जहाँ हमारे डबल करने पर इससे ज़्यादा आ जाए तो हमें इसके बाद गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता लग गया कि यहीं तक हमें नहीं आ रहे हैं। तो अब हमारे 21 के फैक्टर्स हुए 1, 7, 3 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी 27। 27 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमने बताया कि 27 और 1 की टेबल में सभी आएंगे और अपने खुद की टेबल में सभी आते हैं। तो 27 1 27 होते हैं हमारे। और उसके बाद और किस टेबल में आता है 27? 2 की में नहीं आता, 3 के में आता है। 3 निम 27 होते हैं हमारे। 4, 5, 6, 7, 8 की टेबल तक फिर नहीं आते, फिर 9 की टेबल में आता है। 9 तिया 27 हमने लिख लिया है। और 10, 11, 12, 13, 14 दूनी 28 होते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि जब
दूनी पर हमारे 2s पर इस दी हुई संख्या से ज्यादा आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 27 के फैक्टर्स हुए 1, 9, 3 और 27। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट। 12 के फैक्टर्स। 12 हमारा 12 की टेबल में आएगा 12 एकम 12 और फिर इसके बाद हमें देखना है 12 हमारा 3 की टेबल में 2 की टेबल में आता है 2 गुणा 6, 2 6 12, फिर 3 चौक 12, फिर 4 हमारा यहाँ आ गया 4 तिया 12, 5 की में नहीं आता, 6 दूनी 12 आता है हमारा यहाँ हो गया, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में नहीं आता, 10 की में नहीं आता। तो देखिए हमारे 12 के फैक्टर्स हुए, गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। एफ पार्ट 20 के गुणनखंड हमको लिखने हैं 20 एकम 20 और इसका 2 की टेबल में आता है 2 धाम 20। अब देखिए 20 और किस टेबल में आता है और 3 की में नहीं आता, 4 की में आता है 4 पंजे 20, 5 की में आता है तो हमने यहाँ लिख दिया 5 चौक 20, 6 की में नहीं आता, 7 8 9, 10 में आता है वो हमने यहाँ लिख दिया, 10 दूनी 20 होता है, डबल पर हमारा 20 पहुंच गया, आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमारे 20 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। जी पार्ट 18 के फैक्टर्स हमको लिखने हैं। तो जैसा कि बताया ही जा रहा है 18 एकम 18 हमारा होगा और 18 के बाद 2 की पहाड़े में हमारे आता है 2 निम 18, 2 निम 18, 3 के में आता है 3 छिक 18, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, ये देखिए 6 तिया 18, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ आ गया है 6 एक बार। 7 8 में नहीं आता, फिर 9 दूनी 18 होता है, वो भी हमारा दूनी जब हुआ डबल होने 9 दूनी 18 हो गया। तो यानी आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे टेबल जिस टेबल में 18 आया वो हमारे गुणनखंड हैं और वो हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। एच पार्ट 23 के गुणनखंड या फैक्टर हमें लिखने हैं। तो 23 के पहाड़े में 23 एकम 23 हो गया जो हमारा सब में आता है। अब 2, 3, 4, 5, 6, 23 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है हमारा। तो हमारे जो 23 के फैक्टर्स हैं वो 23 और 1 ही रह जाएंगे। आई पार्ट 36 यानी 36 के आपको गुणनखंड या फैक्टर्स लिखने हैं। 36 एकम 36 होते हैं। इसके बाद हमें देखना है 2 के पहाड़े में या 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। तो हम इसको 36 को 2 से भाग करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 6, 2 8 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया यानी 2 18, 2 गुणा 18 करने पर हमारा 36 आता है। अब देखिए इसी तरह से 3 के पहाड़े में आता है, चलिए करके देख लेते हैं। 36 को 3 से भाग करके देख लीजिए। 3 एकम 3 उतारा 6, 3 दूनी 6, 0 आ गया यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 3
को 12 से गुणा करने पर 12 तिये 36 होते हैं हमारे, और यहाँ 18 दूनी 36 होते हैं। अब देखिए क्या ये 4 के पहाड़े में आता है? तो 4 के पहाड़े में तो हम वैसे ही हमें पता है 4 निम 36 होता है, 4 निम 36, और 5 के में नहीं आता, 6 के में देख लीजिए, हाँ 6 छिक 36 होता है हमारा। तो हमारे 7 8 9, 7 8 में नहीं आता, 9 का पहाड़ा यहाँ आ गया है, फिर 10 11 में नहीं आता, 12 का यहाँ आ गया, 13 14 15 में नहीं आता, 16 17 में भी नहीं आता, 18 दूनी यहाँ आ गया है। तो हमारे 36 के फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 6, एक ही बार लेंगे 6 9 12 और 36। अब वीडियो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल आपको लिखने हैं। अब मल्टीपल क्या होते हैं? अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था फैक्टर्स। फैक्टर्स वो होते हैं कि दी हुई संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, और मल्टीपल होते हैं दी हुई संख्या का पहाड़ा एक तरह से आपको लिखना होता है। जो संख्या दी हुई है उसको 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, फिर 5 से गुणा करना है, 6 से, और जितना वो कहता है उतना गुणा हम करते चले जाते हैं, उसको हम मल्टीपल कहते हैं। तो अब हमें यहाँ संख्या दी हुई है 5, हमें 5 का मल्टीपल लिखना है, यानी 5 का पहाड़ा हमको यहाँ पर लिखना है कि 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो ये देखिए 5 एकम 5, 5 हमें दिया हुआ है, हमें प्रथम 5 लिखनी है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिक 30, यानी 10 15 20 25 और 30 हमारी 5 की पहली 5 गुणज हैं या मल्टीपल ऑफ 5 हैं। अब 8 के मल्टीपल हमें लिखने हैं, तो 8 एकम 8 हमें दिया हुआ है, आगे के 5 लिखने हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48। तो हम 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48। ये हमारे 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं, और 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हमें लिखने हैं। 9 हमें दिया हुआ है और अगले 5 हमें लिखने हैं, तो हम ये लिख देंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, यानी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छिक 54। ये हमारे फैक्टर्स हुए। आप चाहें तो 5 को भी इसमें शामिल करके ये इधर वाला हटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हमें मिलान करना है, यानी हम मैचिंग करेंगे। कॉलम 1 दिया हुआ है और यहाँ कॉलम 2 में हमें दिया हुआ है। कॉलम 1 में हमें नंबर्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में हमें बताया गया है कि क्या किसके साथ मैच हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, 8 का गुणज यानी 8 का मल्टीपल हमें बताना है। तो आपको जो ये संख्याएं दी गई हैं इनमें आपको देखना है कि 8 का गुणज यानी 8 का पहाड़ा आपको बोलकर देखना है कि 8 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उनमें से ये कौन सी इसके साथ मैच करती है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 हमारा मैच हो रहा है, तो हमने इसके आगे लिख दिया कि ये ए के साथ मैच होती है। तीसरा हमारा ए के साथ मैच होता है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 का गुणज, यानी
7 का मल्टीपल आपको बताना है, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 दूनी 14 नहीं है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 यहाँ दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं यही हमारा बी मैच हो रहा है इसके साथ। तो फर्स्ट के साथ हमारा बी मैच हो गया, ये भी हम कर चुके। अब चलते हैं 70 का मल्टीपल या गुणज हमें बताना है। तो 70 एकम 70 होता है, 70 दूनी गुणा करेंगे हमारा आएगा 140। अब 140 100, यहाँ हमारे पास 35 से ऊपर की कोई संख्या ही नहीं है 140, और अगर हम 3 से भी गुणा करेंगे तो वो और भी ज्यादा आएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसकी मैचिंग यहाँ कोई नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। डी पर आते हैं। 30 का गुणनखंड, यानी हमें फैक्टर बताना है कि 30 को कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग देती है। हमारा ये हो चुका, ये हो चुका। चलिए इसको पहले हम चेक करके देखते हैं। 15, क्या 15 हमारी 30 को डिवाइड करती है? हाँ बिल्कुल करती है। 15 दूनी 30 होते हैं, पर हम औरों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 20 के पहाड़े में कहीं भी 30 नहीं आता, 25 के पहाड़े में भी 30 नहीं आता, तो हमारा डी जो है वो 2 से मैच हो रहा है, हमने यहाँ लिख दिया डी। अब हमारा 50 का ई पार्ट है, 50 का गुणनखंड, यानी 50 का फैक्टर हमें देखना है। 50 को कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग दे देती है, या 50 किसके पहाड़े में आने पर पूरा पूरा भाग हो जाता है। 20 के पहाड़े में 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 50 नहीं आता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी ई जो है हमारा 5 नंबर के साथ मैच कर गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं ई। हमने ई पार्ट भी कर लिया सॉल्व। अब आते हैं एफ पर। 20 का गुणनखंड, यानी 20 का फैक्टर हमें बताना है कि 20 किससे पूरा पूरा भाग हो रहा है इनमें से। तो यहाँ हमें एक ही संख्या बची है 20। 20 एकम 20 होता है, तो हमारा ये 20 का फैक्टर जो है ये 20 है, तो एफ हमारा 4 के साथ मैच हो रहा है। हमने यहाँ इस तरह से इसको मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात करने हैं जो 100 से कम हों। अभी हमने आपको बताया था गुणज होते हैं हमारे 9 का पहाड़ा, यानी मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 की टेबल हमको एक तरह से यहाँ पर लिखनी है। लेकिन कब तक लिखनी है? जब तक 100 से कम तक हम नहीं उसकी गुणा कर लेते, चाहे हमें वो 9 को 10 से ऊपर 9 गुणा 11 करना पड़े या 9 गुणा 12 करना पड़े। तो यहाँ हम देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नीम 81, 9 धाम 90। यहाँ तक तो हमने लिख लिया, लेकिन क्योंकि हमें 100 से कम तक लिखने हैं तो अभी हमें और गुणा करके देखनी पड़ेगी। अब 9 धाम 90 तक तो हमें पहाड़े सबको याद होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ 9 की गुणा 11 बार करनी है। तो हमें पता है 11 निम 99 होते हैं, हमने वो भी लिख दिया 99। अब अगर हम 9 की गुणा 12 से करते हैं तो आप देखिएगा कि ये 12 निम में 108 होते हैं, जो हमारे 100 से ज़्यादा हो गए। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 9 के गुणज लिखने थे जो 100 से कम हो। तो हमारे ये यहाँ से 9 से लेके 99 तक ये हमारे इसके मल्टीपल ऑफ 9 लिखे गए।